फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देते हैं डिटरमिनर्स को किस तरह पढ़ा जाता है और डिटरमिनर्स को कैसे समझा जाता है। आज हम आप लोगों को डिटरमिनर्स का क्लास कर रहे हैं, डिटरमिनर्स का क्लास कर रहे हैं। आपको कुछ चीज़ हम बताएंगे जो आपको उसके बारे में पता नहीं होगा या फिर पता होगा, जानते नहीं होंगे। तो चलो आज के वीडियो में हम लेट स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप डिटरमिनर्स को समझ में नहीं आता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, तभी तो आपको हम समझा सकते हैं फिर से। चलिए देखते हैं ये डिटरमिनर्स कहता क्या है। सो डिटरमिनर्स क्या कहता है कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वी कॉल देम क्लैरिफाइंग वर्ड्स, और इसको कहा जाता है क्लैरिफाइंग। जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कितना है, किसका है और किसके तरफ से है। ठीक है, हमने क्या बोला कि ये जो डिटरमिनर्स है ना, सो क्या क्या बताता है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और बताता है कितना है और किस तरफ से है और किसका है, किस तरफ से है और किसका है। ठीक है, ये जो डिटरमिनर्स है ना, ये जो डिटरमिनर्स है, सो ये सब बताता है कि नाउन का इंफॉर्मेशन देता है, उसके बाद बताता है कि कितना है, किसका है और किस तरफ से है। ये क्लैरिफाई करता है, नाउन को क्लैरिफाई करता है कि ये किसके तरफ से है और कितना है और ये किसका है। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये डिटरमिनर्स कहना क्या चाहता है। सो क्या कहता है कि मैनी डॉग्स वेयर बार्किंग, मैनी डॉग्स वेयर बार्किंग, बहुत सारे कुत्ते थे जो बार्किंग कर रहे थे। अब हमने अगर मैनी को यहाँ से मान लो साइड रखा, यहाँ से मैनी को अगर साइड रखा, बोला कि डॉग्स वेयर बार्किंग, डॉग्स वेयर बार्किंग मतलब कुत्ते बार्किंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसके पहले मैंने मैनी लगा दिया, तो क्या पता चल गया कि बहुत सारे कुत्ते थे, बहुत सारे कुत्ते थे। तो हमने अभी यहाँ देखा मैनी। दूसरा क्या है कि देयर आर सम स्टूडेंट इन द क्लास, देयर आर सम स्टूडेंट इन द क्लास। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम सम को अभी नहीं मानते, नहीं बोलते हैं, तो क्या बोला जाता है कि देयर आर स्टूडेंट इन द क्लास। मान लीजिए कि अगर कोई लड़का बोलता है कि देयर आर स्टूडेंट इन द क्लास, तो हम सोचेंगे कि शायद क्लास है सो स्टूडेंट से भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसके पहले अगर हम सम लगा दिए, तो सम मतलब होता है कुछ, होता है यानी कुछ स्टूडेंट है। और कुछ के लिए हम लोग सम के लिए क्या सोचेंगे कि 5-10 स्टूडेंट, 5-10 स्टूडेंट यानी क्लास में है सो 5-10 स्टूडेंट है। यानी जैसे देखें, जैसे मतलब पहले अगर हम नहीं लगाए थे सम, तो हमको क्या पता चल रहा था कि स्टूडेंट है सो क्लास से भरा हुआ है। लेकिन अगर उससे पहले हम लोग सम को लगा दिए, तो हमको पता चला क्या पता चला कि कुछ ही स्टूडेंट है क्लास में, कुछ ही यानी 5-10 स्टूडेंट है जो क्लास में है। उसके बाद है आई हैव गॉट ए फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव ए गॉट फ्यू फ्रेंड्स। फ्यू मतलब होता है कुछ, क्या होता है, कुछ है, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। कुछ मतलब थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि ये ही हैज़ गॉट ये लिटिल मनी, ये लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, क्या होता है, थोड़ा सा, यानी मेरे पास कुछ थोड़ा सा पैसे हैं जो आपको मैं दे सकता हूँ, पार्टी करने के लिए उतना नहीं है लेकिन थोड़ा सा है जो मैं आपको खिला सकता हूँ। तो इसी तरह से डिटरमिनर्स का ये अभी हम लोग समझे। आगे देखते हैं कि इसका कैसे और कुछ है जो आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। हाय फ्रेंड्स, चलिए आप देखते हैं हम लोग ए फ्यू का जो मतलब होता है सो होता है कुछ, क्या होता है, कुछ। और जब भी हम लोग ए फ्यू के बारे में हम लोग जब भी सोचेंगे, मतलब 0 से 5 आदमी तक सोचना है। कितना आदमी तक सोचना है, 0 से लेकर 5 आदमी तक। चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आई हैव ए फ्यू फ्लावर इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में कुछ फूल है। कुछ मतलब 0 से 5 मतलब 5 फूल होंगे, 5 फूल, 1 2 3 4 5 फूल होंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ फ्लावर है। ठीक है, उसके बाद है ही लाइक्स फ्यू सॉन्ग्स, उसे कुछ सॉन्ग पसंद है। कुछ मतलब वही 5-6 को, ज़्यादा नहीं, 5 से ज़्यादा नहीं पसंद होगा, मतलब कुछ सॉन्ग है जो पसंद है। उसके बाद बोल रहा है कि ये फ्यू कोकोनट्स फेल फ्रॉम द ट्री, नारियल मतलब थोड़े से गिरे, मतलब 4-5 को गिरा हुआ, अगर नहीं तो ज्यादा गिरा रहता तो सिर फट गया रहता, सिर फट गया रहता तो आदमी बचा नहीं रहता। यानी फ्यू मतलब समझे, यानी फ्यू मतलब होता है कुछ। और जब भी हम लोग कुछ के बारे में सोचेंगे तो 0 से लेकर 5 आदमी तक सोचना है, या फिर 5 उतना ही चीज रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश सो प्लीज स्पीक इंग्लिश। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो प्लीज स्पीक। इफ यू नाउ हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा लाइक कीजिए। चलिए, जय श्री राम, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।